आज BA द्वितीय वर्ष हिंदी का एक टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सुमित्रा नंदन पंत और इनकी कविता प्रथम रश्मि। सर्वप्रथम हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि, जिनको कि विलियम वर्ड्सवर्थ की संज्ञा दी गई है। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ है और कौसानी गांव अपने आप में ही एक प्रकृति का दर्शनीय स्थान है। पूरा हिमालय पर्वत वहाँ समीप दिखता है। इनके पिता का नाम गंगाधर पंत था। जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनकी माता का निधन हो गया, इसलिए इनका बचपन मातृविहीन बच्चे के समान व्यतीत हुआ। कहते हैं कि विमाता या सौतेली माता से वो प्रेम में मिलने के कारण पंत जी जो अंतर्मुखी भाव थे वो प्रकृति से जुड़ गए और इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पिता का निधन भी कुछ समय के बाद हुआ। उसके बाद इनका जीवन काफी कष्टपूर्ण ढंग से व्यतीत हुआ। यद्यपि पंत की आरंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई। उसके पश्चात वे अल्मोड़ा अध्ययन करने के लिए आए। यहाँ पर उन्होंने अपना नाम बदलकर गोसाई दत्त सुमित्रा नंदन पंत किया, जिस नाम से आज वो प्रख्यात है। जुलाई 1919 में इन्होंने न्यूयॉर्क सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु 1921 में महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रभावित होकर के पंत जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए और इस प्रकार की पढ़ाई बीच में छूट गई। 1931 में ये काला कांकर गए। वहां पर इन्होंने मार्क्सवाद का गहन अध्ययन किया। बाद में उनकी मार्क्सवाद से प्रभावित प्रगतिवादी सोच की कविताएं भी आती हैं। इन्होंने प्रसिद्ध नर्तक भारत भूषण के साथ भारत भ्रमण किया। बाद में कवि महर्षि अरविंद के विचारों से भी प्रभावित हुए। पंत हिंदी साहित्य में छायावाद के तीसरे स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। यद्यपि छायावाद का प्रारंभ करने का श्रेय जयशंकर प्रसाद को जाता है, लेकिन छायावाद को प्रचार और प्रसार देने का जो श्रेय है वो सुमित्रा नंदन पंत को जाता है। छायावाद की संपूर्ण विशेषताएं इनकी कविताओं में मिलती हैं। इनकी रचना चिदम्बरा पर भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला और हिंदी साहित्य को मिलने वाला ये प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था। पंत की कविताओं हम देखते हैं कि इन्होंने प्रेम पूर्ण विरह जन्य करुणा के साथ साथ दुखवाद के भी दर्शन होते हैं। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। आगे इनकी जो परिवर्तन कविता है वो भी प्रकृति को विश्व आत्मा या प्रकृति को ही विश्व में संपूर्ण परिवर्तन का तक मानती है और प्रकृति को उग्र विध्वंसक भी मानती है। इसी का उदाहरण देखे, अहे भाषुकी सहस्त्रपन लक्ष्य लक्ष्य चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे जग में जग के विकसित वक्त स्थल पर। दार्शनिकता का भाव लिए हुए इनकी गुंजन कविता है, जिसमें उन्होंने जीवन में सुख और दुख को स्वीकार किया है। इसी रूप से दुखवाद छायावाद की विशेषता भी रही है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो सची, फिर सची में ओझल हो घन। मूल रूप से प्रकृति प्रेमी कवि प्रकृति के सौंदर्य में जीवन की विषमताओं को, जीवन की कठिनाइयों को भूल जाते हैं। उनकी ये पंक्तियां देखे, सुंदर हैं विहग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, निमित हमको तिल सुषमा से तुम
निखिल सृष्टि में चिर निरूपम। युगवाणी में कवि ने नारी स्वतंत्रता का भी संदेश दिया है। मुक्त करो नारी को मानो, चिर बंधनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। इस प्रकार से पंत के अगर संपूर्ण काव्य को हम देखते हैं, उसमें 4 अलग अलग चरणों में विकास क्रम के ढंग से हम विभक्त कर सकते हैं। पहला चरण उनकी कविता का जो सौंदर्यवादी दृष्टि लिखा गया है, छायावादी युगीन कविताएं हैं या छायावाद की विशेषताओं को लेकर कविताएं हैं। इसमें वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन आदि आते हैं। कभी यहाँ पर प्रकृति सुंदरी का, सचेतन सौंदर्य का वर्णन किया है। इन कविताओं में पंत ने सौंदर्य बोध, भावपूर्णता के साथ साथ कलात्मकता को भी दिखाई है। निश्चित रूप से छायावाद की श्रेष्ठ कविताएं हैं। इसके बाद कवि का दर्शन परिवर्तित होता है। वे कल्पनावाद से ऊब करके यथार्थवाद की ओर आते हैं और उन्होंने यथार्थ के ठोस धरातल कुछ काव्य रचनाएं की, जिनमें युगांत, युगवाणी, ग्राम्या आदि कविताएं आती हैं। इन कविताओं को प्रगतिवादी कविताएं भी कहा जाता है। ये कविताएं कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित है और साथ ही इनमें गांधीवाद का भी की विचारधारा है। इन कविताओं के माध्यम से कवि ने नए विचारों के साथ नव जागरण के लिए क्रांति का समर्थन किया है। इसके बाद कवि का दर्शन फिर परिवर्तित होता है और वो अंतः चेतनावादी दृष्टि उनकी कविताओं में मिलती है। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि इस प्रकार की कविताएं हैं। इन कविताओं में कवि महर्षि अरविंद के दर्शन से प्रभावित हैं। यहाँ पर कवि को विश्वास हो गया कि आर्थिक समता के लिए हमें मनुष्य को पूरे विश्व में विकास के लिए मानसिक अथवा आंतरिक समता की आवश्यकता है। इसलिए कार्ल मार्क्स के भौतिकवाद या यथार्थवाद के स्थान पर वे चेतना को सर्वोपरि मानने लगे। इसके बाद फिर पंत के काव्य लेखन में दृष्टि में परिवर्तन होता है और वो नव मानवतावाद की ओर झुक जाते हैं। उत्तरा में कवि ने स्वयं लिखा है, मैं नव मानवता का संदेश सुनाता। कवि की ये कविताएं मानवता के विकास में सबसे बड़ी बाधा आज के विज्ञान में युग को मानते हो। विज्ञान निश्चित रूप से विज्ञान का जब प्रारंभ हुआ था तो सर्वप्रथम उसका विरोध हुआ था। लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ था कि विज्ञान से समाज का अहित होगा। इसके नागासाकी, हिरोशिमा जैसे परमाणु विध्वंस हो चुके थे इससे पहले। इस प्रकार सुमित्रानंदन पंत के कविताओं में हमें 4 अलग अलग युग देखने को मिलते हैं। उनकी प्रथम रश्मि कविता अपने आप में शब्द चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने शब्द के साथ कुची का भी तालमेल किया हो और पढ़ते पढ़ते हमारे मनोमस्तिष्क में वो चित्र उभर जाते हैं। यहाँ पर कवि ने अपने बाल मन की जो जिज्ञासा है, जो प्रकृति के बहुत समीप रहे, उस समीपता को बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णित किया है और बड़े कलात्मक और भावात्मक ढंग से यहाँ पर वर्णन किया गया है। कविता देखें यहाँ पर, प्रथम रश्मि, जिसका अभिप्राय है प्रथम कण। निश्चित रूप से संसार में प्रथम किरण के आते ही पूरे संसार गतिशील हो जाता है, उसमें हलचल उत्पन्न हो जाती है। लेकिन कभी को ऐसा महसूस होता है कि इस प्रथम किरण का जो अनुमान ऐसा करता है वो में जीवन यापन करने वाली चिड़ियाएं हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, इन चिड़ियाओं को कैसा अनुमान होता है कि प्रातः हो गई है। इन्हें चिड़ियाओं को संबोधित करते हुए कभी कहते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। ये सारे संसार को रंग देने वाली, आनंद देने वाली चिड़िया, तूने कैसे पहचान लिया कि प्रातः होने वाली है। क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि प्रातः होने से पहले चिड़ियाएं जहां भी उनका
स्थान रहता है, घोंसले होते हैं, वहां पर उनकी चहचहाट शुरू हो जाती है। कहाँ कहाँ ये बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। और कभी को ऐसा लगता है कि मानो चिड़िया ही इस सुंदर संगीत के द्वारा, सुंदर चहचहाट के द्वारा पूरे संसार को जगा रही है। वो कहेंगे, हे बाल विहंगनी, ये छोटी पक्षी, तूने ये सुंदर गाना, ये संगीत कहाँ से प्राप्त किया, जो कि सारे संसार को, जो कि जड़ हो रखा था, सो रखा था, उनको जगा रहा है। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, झूम रहे थे घूम द्वार पर पहरी से जुगनू नाना। कभी कह रहे हैं कि तू स्वप्न नीड़ में, ये पक्षी, तू अपने घोंसले में, नींद के सपनों में, अपने पंखों के सुख में या पंखों के सुख में, पंखों के नीचे अपने सिर छुपाकर सोई हुई थी। झूम रहे थे घूम द्वार पर पहरी से जुगनू नाना। और प्रातः होने से मानो ऐसा लगता है कि जो जुगनू चारों तरफ घूमते रहते हैं, मानो प्रकृति के प्रहरी हो, प्रत्येक दरवाजे की या घर द्वार की ओर रखवाली कर रहे हो। इस प्रकार से पूरा संसार सोया हुआ है, केवल जुगनू अभी तक घूम रहे थे। लेकिन अचानक ही चिड़िया चहचहा जाती है और वो संदेश देती है कि प्रातः होने वाली है। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर। आगे कभी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रातः होने से पहले का वातावरण है कि सच चंद्रमा के किरणों से उतर उतर कर, यहाँ पर छायावाद की जो एक प्रमुख विशेषता है, मानवीकरण का उदाहरण देखें यहाँ पर कि मानो भू पर काम रूप नभचर, नभचर आसमान में विचरण करने वाली जो परियां हैं, काम जो इच्छा के अनुसार अपना रूप धारण कर सकती है, कर लेती है। ऐसा लग रहा है कभी को मानो चंद्रमा की किरणों के सहारे पृथ्वी पर उतर गए हैं और चूम नावल कलियों का मुख, मृद मुख सिखा रहे थे मुस्काना। और जो नई नई कलियां हैं, जो प्रातः होती है एक फूल का रूप धारण कर लेती है, कभी का मानना है कि वो इच्छा रूपी जो परियां हैं, वो इन कलियों को स्पर्श करके, चूम करके इनको मुस्काना या खिलाना सिखा रहे थे। इसमें इन तारों के दीपक श्वास सुनने से तरों के पास। आगे कभी कहता है कि प्रातः होने से पहले ही जो रात्रि भर जो तारे टिमटिमाते रहते हैं, अब उनका प्रकाश थोड़ा मंद पड़ गया, इसलिए इसमें इन तारों के दीपक। प्रातः क्या है कि जो तारे रूपी दीपक है वो धूमिल होने लग गए, श्वास शून्य थे तरों के पास। और जो वृक्ष है, तरों के पास जो वृक्ष के पत्ते हैं, अभी उनमें कोई हलचल नहीं। अर्थात इन सब में हलचल तभी होगी जब प्रथम रश्मि, प्रथम किरण इस संसार में पहुंचेगी और प्रातः होगी। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तम में था मंडप ताना। और इस प्रकार से अवनी पृथ्वी, पृथ्वी लोक के संपूर्ण वासी वो नींद के सपनों में जीवन यापन कर रहे थे। सारे संसार में मानो अंधकार ने अपने मंडप को तान रखा था, अंधकार ने मानो तंबू तान रखा था। फिर उन्हें आश्चर्य होता, कूपी सहसा तरो वासनी, कि अनायासी उस वृक्ष में वास करने वाली जो चिड़िया है वो कूक उठती है और गा तू स्वागत का गाना। और वो प्रातः होने का, इस संसार को जगाने का या उस प्रथम रश्मि का पृथ्वी तक आने का स्वागत गान गा रही है। किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। इसलिए अंतर्यामिनी उस चिड़िया को संबोधित करते हुए कहा गया है कि मन की बात जानने वाली, अपने मन में वह बात जानने वाली, क्योंकि रात्रि के बाद प्रातः होने वाली है। वो प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हें किसने बताया कि सूर्य की पहली किरण पृथ्वी में आने वाली है या प्रातः होने वाली है। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तन बहु छायाहीन। आगे कवि कहते हैं कि रात्रि का वातावरण यहाँ पर कि निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, मानो संसार के अंधकार रूपी गर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, कि जो राक्षस है, जिनके कहते हैं कि राक्षस है, भूत राक्षस कुछ भी आ सकते हैं, जिनका तन छाया के समान होता है और जिनके तन की कोई छाया नहीं होता, ऐसे मानते हैं हम। चक्र रच रहे थे खल निशाचर। इस प्रकार से सारी सृष्टि में, सारे संसार में रात्रि के वातावरण में वो हमारे राक्षस या भूत जो भी हम संज्ञा दे, वो जो खल
वो निशाचर रात्रि में जीवन यापन करने वाले राक्षस थे, वो सक्रिय थे, वो अपने जीवन को यापन कर रहे थे, इस संसार में सक्रिय थे। चला टुकूक, टोना माना छिपा रही थी, मुख शशि वाला। अचानक क्या होता है कि प्रातः होने से पहले की कोई जादू चलता है, जो जादू टोना चलता है, मानो छिपा रही थी मुख शशि वाला। और शशि रूपी जो स्त्री है, चंद्रमा रूपी जो स्त्री है, वो प्रातः होती है, जो मध्यम पड़ रही है या उसके रोशनी जो मंद पड़ रही है, कभी का मानना है मानो अपने मुख को छुपा रही है, निज के शर्म से हो श्रीहीन। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रात्रि भर निरंतर कार्य करते हुए वो चंद्रमा अब थक गई है, इसलिए रात्रि भर के उस श्रम से, उस मेहनत से वो श्रीहीन कांतिहीन हो गई है, अब उसकी चमक फीकी पड़ गई है। कमल क्रोड़ में बंदी था हाली। आगे कहोगे जो भ्रमर है वो भी प्रातः होने से पहले कमल की पंखुड़ियों में बंद था, कोक शोक से दीवाना। और चकवा और चकवी पक्षी जैसे एक मिथ्य माना जाता है कि वो रात्रि में अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए चकवा भी अपनी कोकी या अपने प्रेयसी के शोक में दीवाना था, रात्रि भर उसका इंतजार करता रहता है। मूर्छित थी इंद्रियां, स्तब्ध जग जड़ चेतन सब एकाकार। मूर्छित थी इंद्रियां, निश्चित रूप से सोते हुए हमारी जितनी इंद्रियां हैं वो निष्क्रिय रहती हैं। अगर हम सो रखे हैं गहरी नींद में, हमें सुनाई देता है, न बोल पाते हैं, इन चीजों का एहसास नहीं होता है, इसलिए सोने की स्थिति में हमारी इंद्रियां मूर्छित पड़ी रहती है। स्तब्ध जग और सारा संसार शांत था, जड़ चेतन सब एकाकार। इसमें कभी को लग रहा है कि जो यहाँ पर जड़ है, जो स्थिर वस्तु है और जो प्राणवान वस्तु है, सब एक हो गए। दिन में अंतर होता है कि कुछ निर्जीव चीजें निष्क्रिय रहती हैं और सजीव चीजें सक्रिय रहती हैं, लेकिन रात्रि के वातावरण में दोनों एकाकार हो गए, जड़ और चेतन दोनों एक अवस्था में है। शून्य विश्व के उड़ में केवल सांसों का आना जाना। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो संचार है, शून्य विश्व इसलिए कहा है कि रात्रि के वातावरण में शांत या निष्क्रिय जो संचार है, उसके हृदय में अगर जीवन के लक्षण थे तो केवल सांस का आना जाना ही था। बाकी कोई सजीव जो भी जीव है कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल सांसों के आना जाना ही उनका जीवन का लक्षण है। तूने ही पहले बहुत दर्शनी गाया जागृति का जाना। इसलिए ये छोटी पक्षी बहुत दर्शनी, सब कुछ देखने वाले, तूने ही सबसे पहले इस संचार को जागने के गाना या अपने चैतार के रूप में इस संचार के जागृति का गाना तूने ही गाना। श्री सुख सौरभ का नवचारिणी गूंथ दिया ताना बाना। इसलिए श्री सुख सौरभ का नवचारिणी, ये नभ में विचरण करने वाली, आसमान में विचरण करने वाली चिड़िया, तूने क्या कहता है कि सुख और सौरभ का, इस संसार में सुख और सुगंध का जो ताना बाना होता है, अर्थात जैसे प्रातः होते ही पूरा जीवन सक्रिय हो जाता है, सारे जीव अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, ऐसा लगे चिड़िया के जागृत गान से ही ये सारा संसार का ताना बाना गूंथा जाता है। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। ऐसा प्रतीत होता है निराकार कि अभी तक रात्रि के समय संसार का कोई आकार नहीं था। जैसे हमें लगता है कि सूर्य के प्रकाश से ही सारे रंग रूप निकलते हैं, नहीं तो रात्रि में न काले का न सफेद का कोई भेद दिखता है, न गड्ढा दिखेगा, न कहीं मकान दिखेगा, न पेड़, सब एक दिखते हैं। तो निराकार तम, जो अंधकार में सारा संसार निराकार था, कोई आकार नहीं था, मानो सहसा ज्योति पुंज से हो आकार। जैसी वो बाल बेंगनी एक चिड़िया चहचहाती है, जागरण का संदेश सुनाती है, और अचानक ही प्रकाश के समूह में, प्रकाश के पुंज में पूरा संसार साकार हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर मानो सहसा में उत्तरक अलंकार है। बदल गया द्रुत जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना। इस प्रकार से अभी रात्रि में जो सारा संसार इकसार हो रखा था, प्रातः होते ही द्रुत अत्यंत तीव्रता से, शीघ्रता से सारा संसार क्या होता है, अलग अलग नाम और रूप को धारण करके उपस्थित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ये हर दिन की विशेषता है। रात्रि में हमें कुछ एहसास नहीं होता है, प्रातः होते ही हमें सब रंग रूप आकार प्रकार दिखने लग जाते हैं। शेर उठे पुलकित हो दुर्मदल
सुप्त समीरण भाव अधीर। अब इस प्रातः होते ही जो दुर्मदल है, जो पेड़ों के समूह है, उनमें हलचल होने लग जाती है। जैसे वायु चलती है, सुप्त समीरण हुआ अधीर, मानो जो समीर, जो वायु अभी तक सो रखी थी, वो भी अपना धैर्य को खो गई है, और इस प्रकार से वो भी अपनी प्रसन्नता को इन पेड़ों की टहनियों को, इन पत्तों को हिला करके व्यक्त कर रही है। जल का हास कुसुम मधुओं पर हिल मोती का साधाना। जिस प्रकार से प्रातः होती एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, फूल खिल जाते हैं, तो कवि को लग रहा है कि जल का हास कुसुम मधुओं पर, कि फूलों के ओंठों पर भी प्रातः होती वो हंसी प्रकट होती है, वो खिल जाते हैं, हिल मोती का सा दाना। और जो ओस की बूंद है वो उनकी पंखड़ियों में हिलने लग जाती है, वो मोती जैसे प्रतीत होती है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाल। अब खुले पलक, सारे संसार की पलकें खुल गई हैं, जो भी जिनकी इंद्रियां मूर्छित पड़ गई तो वो जाग गए हैं। फैली सुवर्ण छवि, और एक सुनहरा जो सौंदर्य है, क्योंकि धूप के प्रातः काल धूप के प्रकाश में एक सुनहरापन रहता है, तो वो सारा सौंदर्य फैल गया है पूरे संसार में। जगी सुरभि, और प्रातः होती एक जीवन की सुगंध, एक फूलों के खिलने की सुगंध वो चारों तरफ दिख रही है। पेड़ों में फूल खिल गए, डोले मधुबाल। इस प्रकार के मधु जो भ्रमर है, वो भ्रमरों के समूह भी क्या होते हैं, उस सुगंध में, उन फूलों में एक प्रकार विचरण कर रहे हैं। स्पंदन कंपन और नवजीवन सीख जग ने अपनाया। यहाँ पर हालांकि दर्शन वाली बात भी आ रही है। स्पंदन कंपन और नवजीवन, कि पहले सोए हुए लोगों में स्पंदन हलचल होती है, कंपन होती है। इस प्रकार से संसार ने नए जीवन को अपनाना सीखा है। ये निश्चित रूप से दुख के बाद हम सुख को धारण करते हैं, उसी प्रकार रात्रि के बाद दिन प्रातः को हम उसी प्रकार से अपनाते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना। इसलिए हे बाल व्यंगनी, कि तूने कैसे पहचान लिया कि इस संसार में सूर्य की पहली किरण आने वाली है। कहाँ कहाँ है बाल व्यंगनी पाया या स्वर्गीय गाना। इस प्रकार से सारे संसार को आंदोलित करने वाला, उद्दोलित करने वाला, जागृत करने वाला ये स्वर्ग में इस प्रकार के गाने की हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसा गाना तूने कहां से पाया। पंत की हमारे पाठ्यक्रम में एक दूसरी कविता है परिवर्तन। परिवर्तन कविता पंत की चर्चित कविता है। इसमें कवि संसार की नश्वरता से दुखी है। कवि का मानना है कि प्रकृति का परिवर्तन स्थायी नियम है, और इस स्थायी नियम को बड़ी निष्ठुरता निर्दयता दिखाती है। परिवर्तन के समय प्रकृति कभी नहीं सोचती है कि जो ये परिवर्तन होने वाला है, इसका किसी प्राणी या व्यक्ति पर कोई असर पड़ने वाला है। परिवर्तन, क्योंकि कवि का मानना है वो प्रकृति का अटल नियम है, इसके प्रभाव में पूरा विश्व और विश्व का प्राणी आता है, कोई भी इससे वंचित नहीं हो सकता। इस प्रकार से एक दार्शनिक कविता है। कवि ने परिवर्तन के अनेक रूपों का चित्रण यहाँ पर किया है। कवि उसे शेषनाग के बासुकी नाग, उसके हजारों फलों वाला शेषनाग परिवर्तन को माना है। कभी उसको क्रूर राजा की संज्ञा दी है, कि जिस प्रकार से क्रूर राजा जब अपनी क्रूरता से समाज को, किसी शहर को रोंदता है, तो ये नहीं देखता है कि किसको दुख हो रहा है, किसको सुख हो रहा है। निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयन उन्मिलन, निखिल उत्थान पतन। तो कवि का मानने यहाँ पर जो चाहे दिन हो रही है, रात हो रही है, दिन से रात हो रही है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, सर्दी से गर्मी आ रही है, गर्मी से बरसात आ रही है, या आदमी बचपन से युवा, युवा से वृद्ध हो रहा है, या जीवन से मृत्यु हो रही है, ये सारा खेल परिवर्तन का है। ये प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए इस परिवर्तन को निर्दयता की संज्ञा दी है कि तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन। ये परिवर्तन जो तुम्हारे तांडव नृत्य हैं, ये सारे संसार में
इस करुण इस परिवर्तन या करुण परिवर्तन करता है। तुम्हारा ये नयन उन्मिलन निखल उत्थान पतन, जैसे शिव भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र खोलते हुए ही वो संसार का या शिव के उस नेत्र में उत्थान पतन, इसलिए मानो परिवर्तन रूपी शिव क्या करेगा, उनके नयन उन्मिलन, उनके नयन के खुलने से अगर संसार का उत्थान हो रहा है, वही उनके नयन के बंद होने से क्या होता है, पतन हो रहा है। ये परिवर्तन का मानवीकरण किया गया है कि परिवर्तन अगर नेत्र खोलता है तो संसार का उत्थान होता है, और परिवर्तन अगर नेत्र बंद करता है तो संसार का पतन होता है। आगे देखिए परिवर्तन को अहे बावसुकी सहस्त्रपन, सैकड़ों फन वाले, हजारों फन वाले शेषनाग, परिवर्तन को संज्ञा दी है, इसमें शेषनाग की संज्ञा दी है कि लक्ष्य अलक्षित तरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। जैसे अगर सांप जब पृथ्वी पर चलता है, सांप के पैर नहीं होते हैं, लेकिन जब पृथ्वी पर चलता है तो उसके कुछ निशान पड़ जाते हैं, उसके त्वचा से, उसकी त्वचा की जो पकड़ होती है उससे कुछ निशान पड़ जाते हैं। तो लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, उसी बात परिवर्तन भी दिखता नहीं है, लेकिन जब ये परिवर्तन आता है कि लक्ष्य दिखाई देते हैं, अलक्षित चरण, न दिखाई देने वाला चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, कि जब परिवर्तन आता है तो कहीं चाहे वो परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो कोई आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, किसी भी रूप में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने चिन्ह छोड़ देती है, छोड़ रहे जग के विकसित वक्त स्थल पर। इस संसार का जो दुखी हृदय है, इस दुखी हृदय पर जो परिवर्तन क्या होता है, वो अपने चिन्ह छोड़ देता है। मानो कोई अकाल मृत्यु, अकाल इस प्रकार से आ गई, कोई कहीं रो रहा है, कोई कुछ हो गया है, सत सत फेनो छसित स्पीत फुटकार भयंकर घुमा रहे घनाकार जगती का अंबर। इससे ऐसा लग रहा है कि मानो ये परिवर्तन रूपी जो ये सर्प है, ये सैकड़ों अपने फनों से फेन उच्छासित, फेन झाग, या जैसे हम मानते हैं कि सर्प का विष झाग के रूप में होगा, उस झाग से क्या होता है, फेन को प्रकट कर रहा है, स्पीत फुटकार भयंकर। और ऐसा माना जाता है कि जो सर्प होता है उसकी फुटकार होती है, उसकी ध्वनि को फुटकार की संज्ञा दो, तीव्र जो फुटकार है वो घुमा रहे घनाकार जगती का अंबर। माने ये जो गोल जो हमारा संसार है, ये घनाकार जो संसार है, इसके आसमान, इसके पूरे आसमान में वो ये परिवर्तन रूपी सर्प का जो फेन है, जो विष है, और जो उसकी फुटकार है, वो पूरे संसार में घूम रही है। मृत्यु तुम्हारा गरल तन, इसलिए परिवर्तन को कहेंगे, जिस प्रकार सर्प का विष दंत होता है, जिसको भी वो डसता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार उन्हें लग रहा है कि मृत्यु तुम्हारा गरल तन, कि जो परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो जीवन जो मृत्यु में बदलता है, ये सर्प का एक विष वाला दांत है। कंचुक कल्पांतर, और जो युग परिवर्तन होते हैं, कल्प का जो परिवर्तन होता है, वो जिस प्रकार कोई सर्प अपने कंचुली परिवर्तित करता है, कंचुली को धारण करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा माना जाएगा कि परिवर्तन क्या कर रहा है, ये पतन रूपी कंचुकी क्या करते, पूरे युग या कल्प को परिवर्तित कर रही है। अखिल विश्व विवर, अजीब सर्प किसी विवर, किसी छेद में रहता है, किसी छिद्र में रहता है, किसी बिल में रहता है, उसी प्रकार परिवर्तन का जो बिल है वो अखिल संपूर्ण विश्व है। वक्र कुंडल दिक्मंगल, ऐसा लग रहा है कि ये परिवर्तन रूपी सर्प है, वो हमारी पूरी दिशाओं में, पूरे मंडलों में वक्राकार, जिस प्रकार सर्प वक्राकार कुंडली मार के बैठ जाता है, उसी प्रकार ये परिवर्तन रूपी सर्प बैठा हुआ है। आगे देखे तो दुर्जय विश्वजीत नवाते सत सुरवर नरनाथ तुम्हारे इंद्रासन तलमात। दुर्जय परिवर्तन को कभी का माना कि दुर्जय से कोई नहीं जीत सकता। निश्चित रूप से चाहे मनुष्य ने कितनी भी प्रगति कर दी है या कर रहा है, हम इस प्रकृति के परिवर्तन के सामने असहाय हो जाते हैं कि विश्वजीत, सारे संसार को जीतने वाला ये परिवर्तन। नवाते सत सुरवर, कि देवताओं के जो देव हैं या देवताओं के जो राजा इंद्र भी हैं, या नरनाथ, या हम मनुष्यों के जो राजा हैं, वो भी इस परिवर्तन के आगे अपना सिर झुका लेते हैं, अर्थात उसके सामने असहाय हो जाते हैं। तुम्हारे इंद्रासन तलमात, मानो परिवर्तन रूपी राजा इंद्र अपने
उनका जो आसन है, उनके इंद्रासन है जो है, उनका जो आसन है, उसके उस आसन के नीचे सारे राजा या देवता क्या होते हैं, उसके आगे अपने सिर झुकाते हैं, घूमते सत सत भाग्यनाथ सतत रथ के चक्रों के साथ। इस बार सतत रथ के चक्रों के साथ, जो तुम्हारा हमेशा परिवर्तन रूपी रथ हमेशा चलने वाला है। इसमें सैकड़ों लोग, सैकड़ों भाग्यशाली और अभाग्यशाली लोग घूमते रहते हैं। इस रूप से परिवर्तन से किसी का भाग्य अभाग्य में बदल जाता है, किसी का अभाग्य भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। आगे परिवर्तन को कभी एक निर्दय राजा की संज्ञा दे रहे हैं, तुम निसंत नृप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित। कभी कह रहा है कि तुम निर्दय राजा के समान इस संसार पर अनियंत्रित होकर चढ़ते हो, करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित, और इस संसार को उत्पीड़न करना, दुख देते हो, पद मर्जित पैरों तले रौंदते हो, नगर नगर कर। इस प्रकार निर्दयी राजा के प्रसंग में आते हैं, जब वो अपने गुस्से का एहसास करते हैं, पूरे संसार को, सूर्य नगरों को नंगा कर देना। नगरों को नंगा करने का अभिप्राय क्या है कि वहां तोड़ फोड़ करना, वहां की सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, भग्न भवन जैसे मकान इत्यादि तोड़ना, प्रतिमाओं को खंडित करना। निश्चित रूप से जब हमारे जो परिवर्तन होता है, कभी आंधी तूफान या कोई इस प्रकार सुनामी वगैरह इस प्रकार की घटनाएं होती है, तो ये सब वही स्थिति पैदा हो जाती है। हर लेते वो विभव कला कौशल फिर संचित। परिवर्तन रूपी राजा क्या करता है कि जो हम मनुष्यों ने जो धन और जो संपदा एकत्रित कर रखी है, कला मैंने चिर संचित, लंबे समय से जो हमने कला, अपने कौशल जो हमने संचय कर रखा है, वो परिवर्तन रूपी राजा क्या होता है, सेकंडों में, क्षणों में क्या होता है, उस संचय को छीन के निकल लेता है। आदि व्याधि बहुवृष्टि बात उत्पात अमंगल। अब उस परिवर्तन रूपी राजा की सेना के बारे में विस्तार में आदि बोलते हैं मानसिक कष्ट। अगर परिवर्तन के कारण किसी को मानसिक कष्ट हो रहा है, व्याधि जैसे या तो मानसिक कष्ट के रूप में वो प्रकट होगा, या व्याधि शारीरिक कष्ट के रूप में प्रकट होगा। बहुवृष्टि अत्यधिक वृष्टि, जैसे अभी केदारनाथ का प्रसंग है। बात उत्पात वायु, जिस प्रकार से तीव्र आंधी तूफान चलता है। अमंगल, और भी जितने भी संसार में जो मनुष्य नहीं चाहता, ऐसे जितने भी अमंगलकारी और लोक कल्याणकारी घटनाएं, वाहिनी आग किया उग्र रूप, जब आग संचार या किसी चीज को नुकसान पहुंचाती, बाढ़ भूकंप, तुम्हारे विपुल सैन्य बल। तो कभी का मानना है कि ये सब चीजें, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, अत्यधिक वर्षा, बात उत्पात, आंधी तूफान, आग, बाढ़, भूकंप, ये सब उस परिवर्तन रूपी राजा का बहुत बड़ी सेना है, सेना दल है उसकी। ये अहे निरंकुश पदाघात से जिनके विवल, हिल लौटता टलमल पर दलित धरातल। इसलिए हे निरंकुश, हे परिवर्तन रूपी निरंकुश राजा, पदाघात से, तेरे पैरों के आघात से, तेरे पैरों तले रौंदने से विवल होकर हिल उठता टलमल पद दलित धरातल। इसलिए क्या होता है, ये पैरों तले जो तूने, जिस पृथ्वी को तूने रौंद रखा है, ये पूरा अस्थिर हो जाती है, टलमल हो जाती है, हिल उठती है। इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम की 2 कविताएं यहाँ पर मैंने प्रस्तुत की। हालांकि इसमें एक नौका विहार कविता भी है, जो अपने शब्द चित्रों के लिए महत्वपूर्ण है। वहां पर कवि ने चांदनी रात में नौका विहार का वर्णन किया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर पंत का श्रेष्ठ कविताओं का संकलन हमारे पाठ्यक्रम में। इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।